पर्व में हमारे बीच में मंच में विराजमान जीवन के आशीर्वचन उद्बोधन हमला तबला मिली ऐसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करे और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, हमारे प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहु जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे दोनों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, सुश्री लता हुसैनी जी, पूर्व गवर्नर श्री रमेश भाई जी, हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मंच में विराजमान सबो हमारे महानुभावगण और आज के ये जनादेश पर्व में पूरे प्रदेश जसपुर से लेकर दंतेवाड़ा तक सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मान, देवतुल्य सज्जन हुए, मातृशक्ति हमारे माता बहनी मान, युवा साथी मान, हमारे मीडिया जगत के साथी भाई मान, आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज जब हमारे सरकार के 1 साल पूरा होते और इलाहाबाद जनादेश पर्व के रूप में मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और ऐसे समय छत्तीसगढ़ के जनता ला धन्यवाद देहबर, हमारा उद्बोधन देहबर हमारे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे चाहूं कि भारी करता ध्वनि से मन के स्वागत करा और आप सबके भी आज के अवसर में मोर तरफ से हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। बोला आज याद आते कि साइंस ग्राउंड के यह मैदान है जुलाई 2023 में जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पधारे रही और भारी बारिश हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश से जनता के जन सैलाब यहाँ उमड़े रही और वही दिन ये प्रमाणित हो गए रही कि अब ये छत्तीसगढ़ के जो निकम्मी कांग्रेस की सरकार है यहाँ की जनता उगाड़ फेंकी और इतिहास रची। आज ऐसे पूरे प्रदेश के जनता जनार्दन के मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उमला मैं धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले हमारे ये प्रदेश के संगठन के प्रभारी भी रहे और पूरे प्रदेश में लगातार दौरा करके एक जिला से भी नीचे जाके एक नेता, एक कार्यकर्ता से उमन के संबंध रही थे। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत नेता कार्यकर्ता हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाय नेम जानते हैं। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनके नेतृत्व में अभी छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र, उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी ला भारी
सफलता मिली थे। मैं चाहूं कि एक बार फिर से आप मनोमन से स्वागत करा। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का सौभाग्य मिले रहे आयुष्मान भारत कार्ड की लॉन्चिंग हमारे छत्तीसगढ़ में हो रही, बीजापुर के जांगला जगह से हो रही। और वो समय भी हमारे भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विराजमान रहे। तो ये सौभाग्य भी हमारे छत्तीसगढ़ मिली। आज पूरे देश के व्यक्ति आज आयुष्मान भारत कार्ड में इलाज के लिए 5 लाख रुपया मिला थे। आदरणीय दाई दादामन, 1 साल पहले आज के ही दिन हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार यहाँ शपथ ले रही से। और आज बोला बताते हुए गौरव होते कि 1 साल बाद ठीक आज 13 दिसंबर के दिन आज मुख्यमंत्री के नाते 1 साल में मोदी के गारंटी ला जो हमारी सरकार पूरा करी से ओकर रिपोर्ट कार्ड रखे पर मैं आप मन के बीच में खड़ा हूं। लेकिन एक पहले मैं आप मन से बताना चाहूँ कि एक पहले 23 के पहले जो 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कुशासन रहे, बोला याद करना नहीं है लेकिन भूलना भी नहीं है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के सरकार भारी जनादेश लेने के बाद भी जन घोषणा पत्र में 36 ठन वादा करे के बाद 1 ठन वादा 5 साल में पूरा नहीं करी, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ बना दें, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दें। और भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार करते करते पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला बदनाम कर दें। ऐसा पुराना कांग्रेस की सरकार और बीएससी जैसे जो पवित्र संस्था है हमारे बेटा बेटी मन के भविष्य के ओला में भी गाली पोते के काम पिछली कांग्रेस के सरकार करे रही। बोला हमला हमेशा याद रखना पड़ी। आज आप मालूम है कि 5 साल गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। एक झटके प्रधानमंत्री आवास नहीं बने और सिर्फ इसलिए नहीं बने कि आवास बनी तो भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नाम हुई और एक लिए गरीब मन के हक छीने के काम वो कांग्रेस पार्टी के सरकार करे। आज आप सबला मैं भी बताना चाहूँ यही मैदान है जहाँ हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये नारा दे रहे नहीं सही बदल के रहो। और आज मोदी के गारंटी में विश्वास करके मोदी जी के नारा नहीं सब वो बदल के रहो ना करके छत्तीसगढ़ की जनता हमारे जो कार्यकर्ता मन करके दिखा दे। छत्तीसगढ़ के निर्माण भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी गरीब हैं और इसलिए हमारा नारा देवन हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे। कहे कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण भारतीय जनता पार्टी और हमारे सदैव नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी करेंगे और ये प्रदेश का सजाए के सौराय के विकास करे की चिंता भी हमारा ही करना है। और आज आप मन के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहे। तो पिछले सरकार में जनता के विश्वास सरकार से उठ गई। आज 1 साल में हमने विश्वास न कायम करे में सफल हुए हैं। और जैसे 2023 के विधानसभा चुनाव के समय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के जनता से वादा करे रहे दिएदारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम हुई जो 5 साल कांग्रेस के सरकार में 18 लाख गरीब व्यक्ति मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं उनके आवास का स्वीकृति करना। और आज बोला बताते हुए गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14
दिसंबर 2023 ला पहला कैबिनेट बुलाकर हमें 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमारे सरकार देह के काम करी। उसके बाद लगातार हमारे जो मोदी के गारंटी में वादा रहे, हमने किसान से वादा कर रहे हैं कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद वो करें, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत दे वो भी दें। और आप लोग बताते हुए गौरव होते कि पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान इस सरकार किसान मन के खरीदिस, 24,72,000 किसान मन के धान खरीदिस। और 2 साल के बकाया बोनस जेकर वादा कांग्रेस पार्टी भी करे, लेकिन 5 साल में ओकर जिक्र नहीं हुई। हमार सरकार आई तो पिछले सुशासन दिवस के दिन हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर जिला हम सुशासन दिवस के रूप में मनाथन। वो दिन 14 लाख किसान के 2 साल के बकाया बोनस 3316 करोड़ रुपया देने के काम आप मन के सरकार करी। उसी तरह से हमारे माता बहनी मन से भी वादा करे रहे मोदी की गारंटी में, और वो वादा भी पूरा करें। आज महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन प्रति महीना 1000 रुपया उनके खाता में सीधे भेजे के काम करत हन। 10 महीना के हमन दे चुके हैं और 6530 करोड़ रुपया 10 महीना में हमारे माता बहनी मन के खाता में जा चुके थे। आज विपक्षी मन के द्वारा अफवाह फैलाई जाते ये महतारी बंधन योजना ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, लेकिन मैं आप मन आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही कि महतारी बंधन योजना बंद करने वाला कोई 5 के साल में नहीं। और हर महीना पहले तारीख के ही हमारे 70 लाख महिला मन 1000 रुपया देने काम हमारे सरकार का ही। आज पहले छत्तीसगढ़ में गरीब मन के बच्चा मन भूख से उपवास होते रहे, मृत्यु भी हो जाती, लेकिन हमारे 15 साल के कार्यकाल में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे तो एक सुंदर पीडीएस व्यवस्था लागू करें। आज छत्तीसगढ़ में कहीं भूख के नाम नहीं है और 68 लाख गरीब परिवार का आगे 5 साल तक मुफ्त अनाज देने की योजना भी हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी थी। और हमने भी कह रहे हैं कि हम सुशासन स्थापित कर दो। और आप मतलब मालूम हुई कि आज पीएससी में जो घोटाला हो रही थे, आज पीएससी में घोटाला के जांच सीबीआई करत है और ओकर भी दोषीदार मन आज जेल जाना शुरू हो। आज छत्तीसगढ़ में कहीं भूख के नाम नहीं है और 68 लाख गरीब परिवार ला आगे 5 साल तक मुफ्त अनाज देने की योजना भी हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी से। और हमने भी कह रहे हैं कि हम सुशासन स्थापित करबो। और आप मन ला मालूम हुई कि आज पीएससी में जो घोटाला हो रही से, आज पीएससी में घोटाला के जांच सीबीआई करत है और ओकर भी दोषीदार मन आज जेल जाना शुरू होगी से, उमन के भी लाइन लगी से। तो ये भी हमन सुशासन। और अब इस साल के जो रिजल्ट निकली से, अभी जो टॉप 10 के बच्चा मन रहे अपन माता पिता के साथ मोर पास में मिले बर आए रही, इतनी खुशी रही उमन के चेहरा में। और जो हमन कार्रवाई करत हन तो हमारे प्रदेश के युवा बेटा बेटी मन के सरकार के प्रति और पीएससी के प्रति विश्वास भी बढ़ी से। और हमन हर विभाग में सुशासन और पारदर्शिता लाए बर डिजिटल गवर्नेंस लागे हमन बढ़ाथन। लाल फीताशाही ला दूर करे बर ई ऑफिस प्रणाली वो शुरू करे हन और डिजिटल माध्यम से आज हमार सरकार के नोट सीट आगे बढ़त है और एकर से समय और जवाबदेही भी बढ़त है। तो ये सब काम हमार सरकार करत है। आज बस्तर और सरगुजा जो आदिवासी बहुल संभाग है वहाँ विकास पर सरकार के विशेष फोकस है। और आज इसीलिए जो दोनों संभाग के 13 लाख परिवार जनजातीय समाज के जो तेंदुपत्ता से
जुड़े हैं। तेंदुपत्ता उमन के आय के मुख्य साधन होते, तो तेंदुपत्ता के कीमत भी 4,000 से बढ़ा के 5,500 करे हन और बोनस देहे के काम भी शुरू करे हन। तो ये काम छत्तीसगढ़ के सरकार करी से, और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी विकास के काम होते। आज आप मला बताते हुए मोला गौरव होते कि आज जो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन है वो दुनिया के 20 गांव के पर्यटन के क्षेत्र में चयन करी से, उनमें हमार छत्तीसगढ़ के धुड़मा रास गांव जो कांगेर घाटी में होकर चयन हुई से, ये बड़े सौभाग्य के बात है। अब हमारे छत्तीसगढ़ विश्व पर्यटन के नजर में भी आगे से अब आगे चल के काफी यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास हुई, और पूरा सरगुजा संभाग बस्तर संभाग ला हमन पर्यटन कॉरिडोर में जोड़े के काम करत हन। अभी हमार सरगुजा संभाग में जो मधेश्वर महादेव शिवलिंग है प्राकृतिक, ओला दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के रिकॉर्ड ओला मान्यता मिल गई से, ये भी छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला हमन जो टाइगर रिजर्व बनाए हन, ये हमारे देश के सबसे बड़ा तीसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है। और बस्तर और सरगुजा ये भी हमार डबल इंजन की सरकार के कारण एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा थे। तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला सुनना है, बताना तो इतना कुछ है, एक साल में इतना सरकार काम करी से कि बहुत टाइम लगी, समय भी ज्यादा होते। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला चुनना है। हमने यहाँ नया शिक्षा नीति भी लागू करे हन, और नया शिक्षा नीति ये शिक्षा के साथ साथ रोजगार के शिक्षा भी देने वाला है। हमन बस्तर जैसे क्षेत्र में नियत नीला नार योजना शुरू करे हन, और एक माध्यम से जो 5 संवेदनशील जिला के 95-96 गांव से ज्यादा गांव है, वहां आज सरकार के योजना ला हमन पहुंचाए में सफल हुए हन। लगातार वहां सुरक्षा कैंप खुलत है, गांव में सड़क पहुंचत है, बिजली पहुंचत है, घर घर में नल द्वारा पानी पहुंचत है, और अभी बस्तर ओलंपिक वहां चलत है। 1,65,000 हमारे युवा भाई बहनी मन इनमें भाग लेन है। 18 साल से लेकर 35 साल के हमारे से संवेदनशील जिला के भाई बहनी मने बस्तर ओलंपिक में खेलत हैं, और एकर से उमन नक्सलवाद से स्पष्ट होते कि उमन मुक्त होना चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। हमन नया उद्योग नीति भी लागू करे हन, और मैं आप मला बताता हूं कि आने वाला 5 साल में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया के निवेश हमारे प्रदेश में आने वाला है, और आने वाला 5 साल में करीब 5 लाख बेरोजगार मल्ला हमन ये उद्योग धंधा के माध्यम से रोजगार भी देख में हमन सफल होबो। तो ये सब काम होई से, और अंत में मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए आज के अवसर में हमन ये जो पिछला 1 साल रहीस इला विश्वास हासिल करे में सफल हुए, और इला विश्वास वर्ष के रूप में हमन मनाए हन। तो आने वाला साल हमर छत्तीसगढ़ रजत जयंती साल में भी पहुंची, 25 साल हो ही, और हमर छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी जन्म दिवस हो ही, शताब्दी वर्ष हो ही उमन के। तो आने वाला साल ला जिस तरह से हमार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपन शासन काल में पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से सड़क के जाल बिछाइन, तो आने वाला साल ला हमन भी अटल निर्माण वर्ष के रूप में घोषित करत हन। पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारी काम हमन आने वाला साल में करबो, और ये जनादेश पर्व ला हर साल हमन मनाते रहबो। 3 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। 3 दिसंबर वो जनादेश दिवस, 3 दिसंबर के विधानसभा 2023 के रिजल्ट आईरिस
और वो दिन छत्तीसगढ़ की जनता 54 सीट में हमला बैठे रही से। तो आने वाला 3 दिसंबर ला भी हर साल हमन जनादेश दिवस के रूप में मनाबो। और अंत में फिर से एक बार हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमन जनादेश पर्व मनाथन। तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा जी यहाँ मौजूद हैं। उमन के हमला आशीर्वचन सुनना है। मैं आप मन से फिर से चाहूं कि आज वो बहुमूल्य समय पार्लियामेंट चलत है, और बाद भी हमला यहाँ आके दर्शन लाभ दई है, उमन के आशीर्वचन मिली। एक बार मैं चाहूं कि फिर से करतल ध्वनि से उमन के स्वागत करते हुए अभिनंदन करा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।